आज आपको यहाँ पे सरल सी पूजा विधि देखने मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे गणपति आ चुके हैं, तो मैं अभी करने वाली हूँ बिल्कुल साधारण सी पूजा। तो आपको आज हमारे व्लॉग में यही देखने मिलेगा कि हमारा पूजा का रूटीन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी कि क्या क्या करना चाहिए गणेश चतुर्थी की पूजा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी पूजा की सामग्री। मैंने जो है कोड़ियाँ भी रखी हैं, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, चॉइस है आपकी। मेरे पास रखी थी तो मैंने रख दी पूजा में। ये जायफल है 5, और ये कुमकुम है, इत्र है, तिल का तेल, हल्दी, इलायची और सुपारी। 11 सुपारी रखी है मैंने, और एक कलावा। और ये हमारा कपूर है जिससे हम आरती करेंगे। और ये टीका लगाने के लिए मैंने अलग से रखा है। तो जनेऊ अभी हमारा मिला नहीं है क्योंकि मार्केट में उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए अभी हमें मिला नहीं है। लेकिन हम कलावे का जनेऊ बना के गणपति को अभी चढ़ाएंगे। और दूर्वा घास, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही चढ़ा दिया क्योंकि हमने सुबह उनका जो है मुख जो है मतलब उखाड़ दिया था मुंह, तो इसलिए हमने सुबह चढ़ा दिया। और फल फ्रूट जितनी आपकी क्षमता है, जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो अभी हम जो भी कलश आप रखना चाहें, स्टील का, पीतल का, या जो भी आप रखना चाहें जिस पे आप कलश स्थापना करोगे, उस पर हम एक सतिया बना लेंगे, स्वास्तिक। तो उससे क्या है कि हमें, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम इस लोटे पे स्वास्तिक बना लेंगे और इसी पे हम अपना जो है अपना नारियल रखेंगे। तो ये हमारा कलश स्थापना के लिए है। तो मेरे पास ये पूजा का लोटा है, मैं हर पूजा में इसी को रखती हूँ क्योंकि मेरे पूजा के बर्तन अलग हैं, चाहे वो स्टील के ही हैं मेरे पास, लेकिन वो अलग हैं। जब भी मुझे कोई भी पूजा करनी होती है मैं तभी निकालती हूँ। तो इसी पे हम जो है अपना नारियल रखेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गंगा जल, और हम इसको जल से भर के रख लेंगे। उसके बाद हम 2 बिंदियाँ लगाएंगे रिद्धि सिद्धि के नाम की, एक कुमकुम की और एक हल्दी की, गणेश जी के आसपास। जो हम जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं मैं तब भी लगाती हूँ, ताकि उनकी जो रिद्धि सिद्धि की जो हमारे यहाँ पर उनकी कृपा बनी रहे। और यहाँ पर हम गणपति को टीका लगाएंगे। यहाँ देखिए दूर्वा घास हमने सुबह ही चढ़ा दी थी क्योंकि सुबह हस्बैंड पूजा करके गए थे, तो उन्होंने जो है सुबह ही चढ़ा दी थी। और फूल माला, तो ये 2 चीज़ें उन्होंने सुबह कर दी थी। अब हम इस लोटे में पूरा जल भर लेंगे जिस पे भी आपने सतिया बनाया है या स्वास्तिक बनाया है। यहाँ मेरे पास आम के पत्ते नहीं थे क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, वो मिले नहीं थे मार्केट में भी, तो मैं अशोक के पत्ते ले आई थी। पर ये थोड़े से वाइट वाइट हो रहे थे, मैंने धोया भी पर लेकिन ज़्यादा क्लीन नहीं हुए ये। पर फिर हमने इनको गंगा जल से छींटे लगा के हमने रख लिया। अब हम इस नारियल को इस तरीके से कलावे से लपेट लेंगे, जैसा भी आपका मन करे। मैंने इस तरीके से इसको लपेट लिया है और मैं इसको कलश पे स्थापित कर दूंगी। क्योंकि हमारा जो है नारियल आप देख लीजिएगा जिस तरीके से आप रखना चाहे। मैं तो जो है उनका जो नोक वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ रखती हूँ। तो मैंने इस पे कलावा लपेट दिया है और अब मैंने ये अपने इस लोटे पर इसको रख दिया है। तो अब जो है चलिए हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए हम सबसे पहले थोड़े से अक्षत लेंगे, यानी कि चावल, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और अपने कलश के नीचे उनको रखेंगे। तो बहुत से लोग सतिया भी स्वास्तिक बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े से ही चावल रखे हैं। और साबुत चावल लीजिएगा, टूटे हुए चावल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ मैंने ये कलश स्थापित कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सारे जितने भी हमने जो हमारे अशोक के पत्ते हैं उनको टीका लगाया है, अपने कलश को टीका लगाया है, और अब हम अपने नारियल पे एक स्वास्तिक बना लेंगे। शुभ काम में कोई भी ऐसा नहीं काम करेंगे। ये मेरा पूजा का सिंपल सा रूटीन है जिस तरीके से मैं अपनी डेली पूजा करती हूँ। तो आज हमने कलश स्थापना की थी, तो ये हमारा फर्स्ट डे का इस तरीके से मैं करती हूँ। और पूजा में केले ज़रूर रखिएगा क्योंकि गणपति जी को केले ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और मोदक या लड्डू आप जो भी रखना चाहें उनके भोग में वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है और अब हम करते हैं आगे की पूजा। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं गणपति जी के लिए 5, आप कोई भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। ये हमारी सामग्री है। और ये मैंने यहाँ पर रिद्धि सिद्धि और गणपति, छोटे गणपति मैंने बनाए हैं। 3 सुपारी ले ली थी मैंने, उसमें एक रिद्धि सिद्धि, 2 रिद्धि सिद्धि बनाई हैं और एक छोटे गणपति बनाए हैं। तो यहाँ पर हम अब गणपति जी को जनेऊ चढ़ा देंगे।
तो वाइट कलर का जनेऊ नहीं था, तो मैंने जो है कलावे से ही जनेऊ बना करके गणेश जी को अर्पित कर दिया है। और फिर हम जो है अपना मार्केट से लेकर के आएंगे, क्योंकि मैंने कई बार भेजा बच्चों को लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ बच्चे ने जो है अपना आई कार्ड रख दिया था, जो कि उसे फर्स्ट डे मिला था पूजा में, ताकि बप्पा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से देखिए हम सिंपल सी पूजा करते हैं। अभी हम फूल अर्पण कर देंगे उनको, और दूर्वा घास चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि दूर्वा घास बहुत मस्त होती है, और क्योंकि उनको वो बहुत प्रिय है। उनके भोग हो गए और ये दूर्वा घास हो गई, 2 चीज़ें तो ज़रूर ही होनी चाहिए। लड्डू का भोग लगाइए, सिंपल सा जो आपसे बन पड़े वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सोचें कि अरे इतना कर दें, अरे बप्पा को तो अपनी कृपा बरसानी है, वो तो कोई कुछ डेली अपना वहाँ पर पूजा भी कर लेना, मत्था भी टेक ले, उनको जो उनको देना होगा वो उनको भी दे के चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी आरती। यहाँ मैं टीका लगा दे रही हूँ रिद्धि सिद्धि और छोटे गणपति जी को, और जो है यहाँ मैंने गणपति जी को भी फिर से टीका लगाया, क्योंकि अब हम ये आरती कर रहे हैं। तो मैंने जो हमारी जो जोत है जिससे हम उनकी आरती करेंगे, मैंने उनको भी टीका लगाया था, क्योंकि वहाँ पर जो है तो हम अपनी जोत जो प्रज्वलित कर रहे हैं, यानी जोत जो जला रहे हैं, हमने उनको भी टीका लगाया था। हमने हर एक उस चीज़ को टीका लगाया जो गणपति बप्पा के सामने रखी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरे जो उनका केले का जो भोग है फल फ्रूट का, मैंने उन पे भी उनको जो है टीका लगाया है रोली का, क्योंकि देखिए ये पूजा है तो हर एक चीज़ मायने रखती है। तो यहाँ हम अब उनकी आरती करेंगे। आरती मैंने जो की थी वो की थी कपूर से, क्योंकि डेली आरती सुबह शाम कपूर से ही करनी चाहिए, और अपने घर में फिर उसकी धूनी दे देनी चाहिए। तो यहाँ हमारी देखिए आरती हो रही है ये। तो इस तरीके से मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ, तो आप भी जो है कर सकते हैं। और बहुत सरल सी पूजा है, कोई ऐसा ज़्यादा कोई दिखावा करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल करिए, जिसमें आपको सुकून मिले वो करिए। तो यहाँ हमारी जो है देखिए आरती होगी अभी, और ये हमारी पूजा हो चुकी है। मैंने यहाँ धूप बत्ती से उनका जो है कर दिया था। अभी हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप गणपति जब भी कभी घर पे लाएं तो इस तरीके से पूजा करिए, सिंपल पूजा करिए, और हमेशा उनका मुंह ढक कर के ले कर के आएँ। दूर्वा घास ना भूलें उनको चढ़ाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इस तरीके से आप गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम सब ने मिल कर के यहाँ पर आरती कर ली थी गणपति बप्पा की, और उसके बाद जो है हमारे जो जली हुई वो था उसका धूनी, तो मैंने अपने पूरे घर में धूनी लगाई उनकी, और अब गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ मैंने एक लोटे में जल ले लिया है, इसमें जल और गंगा जल दोनों मिक्स हैं, जिससे गणपति बप्पा को और अपने पूरे घर में इनके हम गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में।